हो अगर ये आपका पहला और आखिरी जन्म ना हो, अगर मरने के बाद अगले जन्म की गुंजाइश बनी रहे तो क्या आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना संभव है? तो अपना पिछला जन्म याद हो सकता है और विज्ञान का इस बारे में क्या विचार है? आइए झांकते हैं पुनर्जन्म के रहस्य लोक में। जमीन और आसमान में उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हमारे फलसफों के आसपास भी नहीं आ सकता। करोड़ों लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म सचमुच होता है। उन्हें पूरा विश्वास है कि मरने के बाद उनकी आत्मा इस शरीर को त्याग देगी और नया शरीर धारण कर लेगी। दिमाग और याददाश्त के रहस्यों को सुलझाने में विज्ञान ने काफी तरक्की की है, लेकिन आत्मा के सवाल पर जवाब देने में वैज्ञानिकों को मुश्किल होती है। आत्मा क्या है, कैसी है, इसे वैज्ञानिक रूप से अ, साबित करना मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल है। क्या ये बच्ची इस आदमी की वो पत्नी हो सकती है जो मर चुकी है? क्या ये अपने हम उम्र लड़के की मां हो सकती है? क्या इस बच्ची में एक मृत युवती की आत्मा हो सकती है? अपने पिछले जन्म के बारे में इन्हें इतना कुछ कैसे याद है? हमें पुनर्जन्म की संभावना पर गंभीरता से विचार करना ही चाहिए। अपनी पिछली जिंदगियों के बारे में जानने का दावा करने वालों के ऐसे ऐसे अजीब किस्से सुनने को मिलते हैं कि शुरू शुरू में तो अक्ल जवाब दे जाती है। उत्तर भारत का तीर्थ स्थान वाराणसी, जहां पतित पावनी गंगा मैया की पवित्र धारा बहती है। विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक हिंदू धर्म को मानने वालों की गिनती करोड़ों में है और इनके लिए मृत्यु का अर्थ जीवन का अंत होना नहीं है। इस नदी के पवित्र घाट पर चिताएं जलती रहती हैं, लेकिन जीवन मरण के चक्र से जीव की मुक्ति तभी हो सकती है जब मरने वाले की चिता की राख को गंगा के पवित्र जल में बहा दिया जाता है। हिंदुओं का कर्म फल का विधान ही है जो जीव के पुनर्जन्म और अस्तित्व की सीढ़ी पर उसके स्थान को सुनिश्चित करता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे का बुरा ही होता है और आत्मोद्धार का मौका हर एक के पास है। पुरोहित इसे बहुत ही राहत देने वाली बात मानते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणें अनंत हैं। अब उस सूर्य की किरणों को कौन गिन सकता है? कोई गिन सकता है? तो ये तो मतलब प्रश्न एक ऐसा ही है कि ये तो परमात्मा की जितनी भी आत्माएं हैं ये सब अनंत हैं और अनंत ये उत्पत्ति परमात्मा की तरह जैसे सूर्य से किरणें होती रहती हैं वैसे ही परमात्मा से ही अनंत आत्माएं। भारत में पुनर्जन्म की हजारों घटनाएं सुनने को मिलती हैं। 11 दिसंबर सन 1926 को दिल्ली में एक लड़की का जन्म हुआ। ये लड़की आगे जाकर हिंदुओं की मान्यताओं का जीवंत प्रमाण बनने वाली थी। उसका नाम था शांति देवी। 4 साल की होने तक वो कभी कुछ नहीं बोली और जब बोली तो ऐसा बोली कि बस। उसने अपनी मां को बताया कि उसका घर दिल्ली में नहीं बल्कि मथुरा नगरी में है, जो कि दिल्ली से 140 किलोमीटर दूर है। वो पिछले जन्म में वहीं रहती थी। तब उसका नाम था लुगदी और पति कोई केदारनाथ चौबे नाम का आदमी था। शांति मथुरा कभी नहीं गई थी, लेकिन वहां की एक एक बात इतनी अच्छी तरह बताती थी कि हैरानी होती थी। उसे यह भी याद था कि कैसे 7 साल पहले अपने बेटे को जन्म देते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। 2 साल तक तो शांति के माता पिता ने उसकी बातों को उसकी कल्पना समझकर ध्यान नहीं दिया।
पर आखिर उसकी मां ने सोचा कि बच्ची के इतने जीवंत वर्णन को अब और अनदेखा करना ठीक नहीं होगा। शांति के दावों की सच्चाई को परखने के लिए उसके एक चाचा मथुरा आ पहुंचे और यहां उन्होंने जो पाया वो बच्ची के दावों की पुष्टि ही करता था। मथुरा में वाकई एक कपड़ा व्यापारी रहते थे और उनकी पत्नी लुगदी शांति के जन्म से 1 साल पहले अपने बच्चे को जन्म देते वक्त गुजर गई थी। उसका नाम था केदारनाथ चौबे। तो क्या शांति के रूप में उसी की पत्नी का पुनर्जन्म हुआ था? डॉक्टर रावत भारत के अग्रणी पुनर्जन्म विशेषज्ञ हैं। उनके जीवन का अच्छा खासा हिस्सा शांति की कहानी का विश्लेषण करने में गुजरा है। वो केदारनाथ और शांति की पहली मुलाकात के बारे में बताते हैं। जब केदारनाथ दिल्ली आए तो बहुत से लोग जानना चाहते थे कि शांति ऐसे ही ये सब कुछ कहती रहती है या उसकी बातों में कुछ सच्चाई भी है। पर जब सुबह के समय केदारनाथ ने खुलकर और साफ साफ कहा कि कम से कम मैं तो 100% मानता हूं कि वो लुगदी ही है, ये बात आग की तरह फैल गई और सैकड़ों अखबार वाले इस बच्ची को देखने आने लगे। सन 1930 के जमाने में भारत ब्रिटिश राज से मुक्त होने के लिए छटपटा रहा था। सांप्रदायिक दंगे भड़क चुके थे। महात्मा गांधी, जो हिंदू थे, समस्या का शांतिपूर्ण समाधान चाहते थे। इस देशव्यापी संघर्ष के बीच भी उन्होंने शांति देवी की कहानी को महत्ता दी। उस समय भी भारत में दूसरे धर्मों के लोग काफी थे। उन्होंने कहा कि गांधी जी ये सारा प्रचार सिर्फ अपने धर्म को ऊपर उठाने के लिए कर रहे हैं। सन 1935 में गांधी जी ने शांति देवी को अपने पास बुलवाया। शांति जी जब वो मुझे किस्सा बता रही थीं, जो कि आज 62 साल की उम्र में भी उन्हें अच्छी तरह याद है, कि पिछले जन्म में जब वो गांधी जी की गोद में बैठी थीं, तो उन्हें उनकी हड्डियां चुभ रही थीं। हिंदुओं के लिए वो इस बात का जीवंत प्रमाण थी कि मनुष्य के भाग्य का विधाता उन्हीं का कर्मफल सिद्धांत है। लेकिन इस परंपरागत विश्वास के आलोचक भी कम नहीं हैं। खुद भारत में बहुत से लोग कर्मफल और पुनर्जन्म को बिल्कुल नहीं मानते थे। इंडियन रैशनलिस्ट सोसाइटी के सनाल इदामारुक्कू उनमें से एक हैं। देखिए, मैंने खुद पुनर्जन्म के सैकड़ों मामलों का अध्ययन किया है और उन सब से गुजरने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी मामले झूठे, धोखाधड़ी के और कई बार तो दिमागी दिवालियेपन के भी थे। You're watching Fifth Dimension.